एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में देख रही हूं जिस किसी भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स, यानी कि इनकी सच्ची भावनाएं जो आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इनके दिल में तो है, लेकिन किसी कारणवश वो आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो अगर वो वजह पता चलती है अब क्या बनी हुई है, तो उस वजह को भी डिस्कस करा जाएगा और ओवरऑल इनकी करंट ट्रू फीलिंग्स को यहाँ पर डिस्कस करा जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे पहली बार इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को आपने अगर अभी तक प्रेस नहीं करा तो आप कर दीजिएगा। और बैक टू द रीडिंग, ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में कार्ड्स निकालते दौरान 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख पाएंगे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनके करंट स्टेट ऑफ माइंड को देखेंगे, जो कि आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर बना हुआ है। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सॉल्टनेस, abysmal, obstacles। वन मोर कार्ड और दीजिए। बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। स्प्रेड गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ग्रेट पावर एंड बॉटम की एनर्जी है डिफिकल्टी इन द बिगनिंग। ओके, एक बार मैं कार्ड्स एडजस्ट कर लेती हूँ। कुछ नंबर्स और कुछ मंथ पहले मैं आपको बता रही हूँ जो आपके पार्टनर से मिले हुए हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है आपका 43, 29, 39, 34, 3, 7, 11, 2, 12, 3। तो ये मुझे कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट दिखे। एंड मंथ अगर डिस्कस करे जाएं तो आपके जुलाई, आपका नवंबर, फरवरी, दिसंबर, मार्च एंड जुलाई। तो ये मुझे कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं जो आपके पार्टनर से रिलेट कर सकते हैं, चाहे डायरेक्टली वे में आपसे जुड़े या इनडायरेक्टली वे में ही आपसे जुड़े। ठीक है, लेकिन इनके जुड़ने की पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है और वो पॉसिबिलिटीज आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से देखनी होगी मिलाकर। ठीक है, अपने करंट में आपको इन चीजों को लेकर नहीं जाना है। इस इंसान ने एक वक्त पे आपके साथ किसी भी तरह से समझौता करने के लिए हामी नहीं भरी। यानी कि अगर ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आपके साथ कम समझौता कर लेते, इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज कर लेते, तो शायद आज आप दोनों के जिंदगी में एक नई शुरुआत होती, या शायद आज की डेट में आप दोनों एक दूसरे के साथ होते। लेकिन यहाँ पर अगर इस इंसान ने आपके साथ समझौता नहीं करके अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत को चुना, या अपने अकेलेपन को चुना, या फिर इन्होंने किसी और उद्देश्य को चुना, तो अब इस इंसान को कहीं न कहीं उसी उद्देश्य, उसी नई शुरुआत में प्रॉब्लम हो रही है। वहीं पर इन्हें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारी डिफिकल्टीज दिखाई दे रही हैं, या बहुत सारे डर और डाउट्स इनके दिल में हैं इस ही नई शुरुआत को लेकर, जिस नई शुरुआत को पाने के लिए इस इंसान ने आपके साथ समझौता नहीं करा। अब ये नई शुरुआत किसी भी वे में हो सकती है, या तो इन्हें किसी और रिलेशनशिप में जाना था, या जिस रिश्ते को छोड़कर ये आपकी तरफ बढ़े थे उसी रिश्ते की तरफ इन्हें बढ़ना था, लौटना था, या अपने परिवार की तरफ, अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी की तरफ इन्हें लौटना था। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इस इंसान ने अपनी जिंदगी में बजाय आपके साथ किसी तरह की चीजों को रिजॉल्व करने के, बजाय आपके साथ के रिश्ते में चीजों को एग्जामिन करने के, उस रिश्ते पर फोकस लगाने के, इन्होंने यहाँ पर किसी और तरफ चीजों को रिजॉल्व करना चाहा, या वहां पर इन्होंने फोकस लगाना चाहा। लेकिन अल्टीमेटली वहां पर इस इंसान को सिवाय पेन के, डाउट्स के, डर के, इन्हें और कुछ नहीं मिल रहा। वो चीजें यहाँ पर दिख रही हैं।
इस नई शुरुआत में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स इस पर्सन की ज़िंदगी में आ रहे हैं, आए भी और आ भी रहे हैं। अभी भी कहीं न कहीं उन ऑब्स्टिकल्स का अंत नहीं हुआ है, जिसको देखकर, जिससे लड़कर ये पर्सन अल्टीमेटली अब एक फ्रस्ट्रेशंस वाली एनर्जी में पहुँच गए हैं। ना उससे निकलते बन पा रहे हैं, उसमें भी इन्हें डिफ़िकल्टीज़ फ़ील हो रही है और ना उसमें रह पा रहे हैं, उसमें भी इन्हें हर रोज़, हर घड़ी जैसे हर एक तरह से एक चैलेंज, एक स्ट्रगल दिखाई दे रहा हो, तो वैसी सिचुएशंस मुझे इस पर्सन की दिख रही है। यही सिचुएशन बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को ये समझा रही है कि इनकी स्ट्रेंथ, इनकी मजबूती कहाँ थी, या किस पर इनकी वो पावर, वो अथॉरिटी चल पा रही थी, या किसके ऊपर ये इतना ज़्यादा हक जमा पा रहे थे, इन्फ्लुएंस्ड कर पा रहे थे, और उसके बेस पर ये अपने आप से ये सोच बैठे कि ये अब अपनी ज़िंदगी में हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। आपके पार्टनर का यही भ्रम यहाँ पर टूट रहा है कि इनके अंदर वो पावर नहीं थी। जैसे कहते हैं ना, 1 और 1 11 होते हैं, या 1 और 1 2 जब हो जाते हैं, तो चीज़ें अपने आप से आसान लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर को यही चीज़ें अब समझ में आ रही हैं कि आप दोनों 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 थे, जिसके कारणवश इनके दिल में ये चीज़ें थी कि हाँ, इनके अंदर पावर है, ये हर एक जंग लड़ सकते हैं, हर एक तूफ़ान से ये लड़ सकते हैं। लेकिन बिना आपके ये पूरी तरह से अकेले रह गए, या बिना आपके इनकी पावर, इनकी स्ट्रेंथ भी यहाँ पर आधी रह गई है। वैसी मुझे इस इंसान की फीलिंग्स दिख रही है। कुछ तो इनसिक्योरिटी इस पर्सन के दिल में डेवलप हो रही है, किसी कारणवश तो ये डर इनके दिल में है, जिसको लेकर भी यहाँ पर ये पर्सन बड़ा ही आपको याद कर रहे हैं, या आपको याद कर करके उसी कॉम्प्रोमाइज़ को इनके माध्यम से सोचा जा रहा है, जो इन्हें उस वक़्त पे करना था, ठीक है? सो किसी तरह का समझौता इन्होंने नहीं करा आपके साथ, अगर करते ना, तो आज डेफ़िनिटली इनकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होती, बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के, बिना फ्रस्ट्रेशन के, बिना चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स के। वैसी वाइब्स इनकी इस वक़्त में बनी हुई है। चलिए, मैं इन्हीं सभी सवालों का जवाब टैरो से देखती हूँ व्यूअर्स कि क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह के समझौते थे, ये सभी चीज़ों को हम अब टैरो से क्लैरिफ़ाई करेंगे। राशियाँ भी व्यूअर्स मैं अब आपको सभी बताऊँगी, तो अंत तक रीडिंग को देखिएगा, ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो पाएँ। जैसे कि किस तरह के ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, किस तरह से अब इन्हें अपनी ज़िंदगी में खतरा नज़र आ रहा है, या इनसिक्योरिटी किस चीज़ को लेकर हो रही है, ये सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर टैरो से देख रही हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन ट्रूली अब कैसा फ़ील कर रहे हैं? डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। जस्टिस एंड बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ हैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिब्रा एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। देखो बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको बोला ना, इन्हें चीज़ें बैलेंस करनी थी, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को इन्हें अपनाना था। जितना आप इस रिश्ते में दे रहे थे, एफर्ट्स डाल रहे थे, इन्हें भी कहीं न कहीं वो चीज़ें करनी थी, या इस रिश्ते को इन्हें नाम देना था। ये अभी तक जो भी रिश्ता था, वो सिर्फ़ आप दोनों के दरमियान था, अब इस रिश्ते को लीगली यहाँ पर स्टैम्प देनी थी। तो उस तरह का समझौता करना था, या ये ऑलरेडी मैरिड थे, लेकिन इन्होंने इस चीज़ का कभी खुलासा नहीं करा, या ये चीज़ें आपके सामने जब तक आई तब तक बहुत लेट इन्होंने कर दिया था, और तब भी इन्होंने किसी भी तरह का समझौता नहीं करा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली इस इंसान ने अनफेयर करा है, अन्याय आपके साथ करा है, और ना सिर्फ केवल अन्याय करा, इन्होंने वहाँ पर अन्याय कर कर भी चीज़ों को संभाला नहीं, उनको लेकर समझौते नहीं करे। ऐसा देख पा रही हूँ जैसे इस इंसान ने उस वक़्त में भी कॉन्फिडेंटली सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचा। इस सोच के बेस पर कि ये जो भी है वो सही है। लेकिन अब यहाँ पर जब आगे चलकर इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में सिवाय डिफ़िकल्टीज़ के, प्रॉब्लम के, डर के, खतरों के कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो यही वो इंसान बन रहे हैं जहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं ट्रूली कि हाँ, इन्हें आपके साथ समझौता कर लेना चाहिए था। इनकी समझदारी, इनकी मैच्योरिटी इसी चीज़ में थी। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इन्होंने कुछ भी हो, जो
कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, वो एक न्याय की डेफिनेशन में मुझे कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है कि इन्होंने अन्याय, धोखा आपके साथ करा है, जिसको लेकर अब इस इंसान को यहाँ पर चीजें आगे चलकर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती हुई, बनती हुई फील हो रही हैं, जिसे ये ट्रूली समझ पा रहे हैं। यही एहसास इस इंसान को अगेन आपके लिए डिटर्मिनेट कर रहा है कि अगर ये आपके साथ न्याय कर देते हैं ना अब भी, या अगर ये आपकी तरफ फोकस लगा लेते हैं अब भी, तो शायद वो मन की जो चीजें उलझी पड़ी है ना वो रिजॉल्व हो जाएंगी। जो गहन सोच में ये पर्सन रहते हैं अक्सर, वो सभी चीजें यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगी। वैसी वाइब्स, वैसी फीलिंग इनकी बनी हुई है। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, आखिर मेरे व्यूअर्स के पर्सन को किस चीज से डर लग रहा है, किस चीज का इन्हें खतरा महसूस हो रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन को आखिर किस चीज से डर और खतरा महसूस हो रहा है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, जिसे ये बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। 10 ऑफ बैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो बेसिकली व्यूअर्स, पहली चीज तो ये दिख रही है, ये जहां पर भी है वहां पर इन्हें सिवाय बर्डन के, जिम्मेदारियों के, स्ट्रेस के, एक स्ट्रगल लाइफ के, इन्हें और कुछ नहीं मिल रहा। यानी कि वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इन्हें बर्डन और स्ट्रेस दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, जहां पर भी ये हैं, चाहे ये किसी रोमांटिक पार्टनर के साथ हो, परिवार में हो, दोस्त यार में हो या अकेले हो। वहां पर इस इंसान को बस चीजें ऐसी लग रही हैं कि हाँ, इन्हें ये जिंदगी के जो भी फेजेस हैं वो पूरे करने हैं, ये इनकी जिम्मेदारियां हैं। वो जिम्मेदारियां ये खुश होकर निभा ले या दुखी होकर निभा ले, लेकिन निभानी तो है। अब बात आती है डर और खतरे की, वो है इन्हें आपसे। इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का डर काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। आप कहीं ना कहीं इनसे आकर सवाल ना कर लो, आप आकर इन्हें इस सिचुएशन में, उस कटघरे में लाकर खड़ा ना कर दो जहां पर ये खड़ा होना नहीं चाहते हैं। आप आकर वो आग इनकी जिंदगी में ना उगल दो, आप कोई ऐसा हथियार, ऐसा वार इनके ऊपर ना कर दो जो इनकी रही सही जिंदगी है, जो भले है तो स्ट्रेसफुल, जो है तो भले बर्डन से भरी हुई, लेकिन है तो ना जिंदगी, तो वो कहीं ना कहीं आप आकर इनकी तरफ वो तबाह ना कर दो। उस चीज का डर इनको काफी ज्यादा इस वक्त में डिस्टर्ब कर रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, मेरे कुछ व्यूअर्स के पास इस पर्सन के रिगार्ड कुछ ऐसे एविडेंस है, कुछ ऐसे सबूत हैं आपके पास, जिन चीजों से इन्हें डर लग रहा है कि अगर आप वो सबूत यहाँ पर सामने ले आते हो, या वो सबूत इनके परिवार के सामने ले आते हो, तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, या फिर इनकी सिचुएशन और ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगी। तो वो चीजें भी यहाँ पर हैं। यानी कि कोई ऐसा डार्क साइड है, कोई ऐसा राज है जो सिर्फ आपको पता है, या जो सिर्फ इन्होंने आपसे साझा करा है। हो सकता है कुछ लोगों के केस में आप दोनों का कनेक्शन ही है, जो अभी इन्होंने हाईलाइट करा नहीं, लोगों के सामने वो आया नहीं है। उस चीज का खतरा हो, या ये घर की चार दीवारी के अंदर आपके साथ कैसे कैसे व्यवहार करते थे, या किस तरह से इनका नेचर रहा, बाहर ये कुछ और है, अंदर ये कुछ और है, वो चीजों का खतरा। तो ओवरऑल कोई ऐसा डार्क इमोशन है जो आप जानते हैं, उस चीज का स्ट्रेस, उस चीज का बर्डन इस इंसान को हो रहा है। अगर इन्हें ये समझ में आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ अन्याय करा, तो साथ में ये भी तो समझ में आ रहा है कि इस करे हुए अन्याय का अंजाम क्या हो सकता है, कितना भयानक, कितना दर्दनाक हो सकता है। तो उन चीजों का डर इन्हें काफी ज्यादा इस वक्त में डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, आपको तो यहाँ पर ये लग रहा है व्यूअर्स बेसिकली कि वो बात नहीं कर रहे हैं, और उन्हें ये डर लग रहा है कि भाई देखो, बात करने से ना आपके वो जख्म हरे हो सकते हैं, जो जख्म इन्होंने दिए हैं, जिन पर आप बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हो, काम करते आ रहे हो। तो इनके मन में वो चीजें हैं। ठीक है, सोच सोच में फर्क यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। आखिर ये किस तरह की डिफिकल्टीज हैं, किस तरह के स्ट्रगल्स हैं जो व्यूअर्स के पर्सन को इस वक्त में काफी डिस्टर्ब, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका लियो। देखो नंबर 8 मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि अगस्त मंथ आपसे किसी ना किसी तरह से रिलेट कर सकता है।
बेसिकली ये पर्सन इस वक़्त में ना अपने आप को काफ़ी खाली होते हुए पा रहे हैं। जैसे दिमाग काम करना बंद कर गया है या फिर सिचुएशंस फ़ेवर में काम करनी बंद कर गई है, तो वैसी वाइब्स यहाँ पर है। खालीपन एकदम एक खोखला इंसान ये पर्सन अपने आप को बनते हुए देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और उसके साथ ये उस जगह पर अपने आप को खड़ा पा रहे हैं, जहाँ पर कहीं न कहीं शायद एक वक़्त पे आप थे या इन्होंने आपको खड़ा करा था, यानी कि उस क्रॉस रोड पर ये पर्सन पा रहे हैं अपने आप को, जहाँ नहीं समझ में आ रहा कि मंज़िल इनकी कहाँ है, किधर इन्हें बढ़ना चाहिए, किस चीज़ को इन्हें अब पहले कंट्रोल करना चाहिए या फिर किस चीज़ को इन्हें छुपाना है और किस चीज़ को इन्हें बाहर लेकर आना है। उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन अपने आप से अपने आप को क्रॉस रोड पर खड़ा देखकर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। यहाँ पर खड़े होने से भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फ़ील हो रही है या काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है। क्योंकि जहाँ पर ये अपने आप को इस वक़्त में खड़ा पा रहे हैं ना, वहाँ से इन्हें अपने वो दोनों रूप दिखाई दे रहे हैं, जिन दोनों रूपों को इन्होंने कभी भी एक साथ आमने-सामने आने नहीं दिया। यानी कि वो डार्क साइड जिसकी मैं बात कर चुकी हूँ और वो सच्चा, सीधा, इनोसेंस इंसान जो ये लोगों की नज़रों में अक्सर बने रहे हैं, बनते आए हैं और बनने की इन्होंने कोशिश भी करी है। 2 चेहरे इन्होंने हमेशा लिए रखे हैं या ये कह सकते हो कि आपसे दूर जाने के बाद 2 चेहरे इन्होंने डेफ़िनिटली यहाँ पर रख लिए। पहले भले जब ये आपके पास थे तो भले एक चेहरा था, अव्वल तो आपको इनके दोनों चेहरे नज़र आ गए हैं और अब ये उसी कश्मकश में, उसी फ्रस्ट्रेशन में है कि इनके ये दोनों चेहरे सामने नहीं आने चाहिए औरों के। सिचुएशंस बेसिकली इन्हें पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है कि पार्टनर अपनी सिचुएशंस, अपने हालातों को देखकर या अपने करे हुए को फ़ील करके भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि गिल्ट होता है मन में, सीने पे एक बोझ रहता है, वो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता, तो वैसी भी फीलिंग इनकी ट्रूली है। ठीक है? वो चीज़ें इनकी हिम्मत को तोड़ रहा है, वो चीज़ें इन्हें सही डायरेक्शन, सही मार्ग को पकड़ने नहीं दे रहा या जिस रास्ते पर ये चल दिए उसे स्वीकारने नहीं दे रहा, वैसी भी फीलिंग यहाँ पर है। भले ही यहाँ पर देखो आपके पार्टनर उसी रास्ते पर चलते जा रहे हैं, लेकिन मन में एक कश्मकश, डर, एक घबराहट यहाँ पर डेफ़िनेटली एग्ज़िस्ट कर रही है कि आगे चलकर पता नहीं अब इनकी जो भी उम्मीदें हैं, जो भी अपने सपनों को लेकर ख्वाहिशें हैं, नई शुरुआत को लेकर इच्छाएँ हैं, वो पूरी होंगी भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मंजिल तक पहुँचकर इन्हें फिर से लौटना पड़े, तो वो डर यहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रहा है। यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है व्यूअर्स कि आखिर वो मंजिल क्या है? इनके हिसाब से वो मंजिल क्या है, जिस तक पहुँचने से अब इन्हें लग रहा है कि ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाएँगे या अगर वहाँ पर पहुँचे तो शायद इन्हें वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़े, तो वही चीज़ें देख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मंजिल क्या है? किसे ये पर्सन अब अपनी मंजिल में काउंट कर रहे हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन अब किसको अपनी मंजिल में काउंट कर रहे हैं? यहाँ पे द डेविल और 2 ऑफ वैंड्स आया है। बेसिकली मुझे वो मंजिल आप दिख रहे हो व्यूअर्स, मैं फ्रैंकली बोलूँ तो। आपको लेकर ऑब्सेस ये पर्सन हो रहे हैं। अट्रैक्शन इनके दिल में आपको लेकर है, आपके अंदर जो भी चेंजेज़ आए हैं, नई स्पार्क जो भी आपके अंदर आया है, उन सभी चीज़ों को लेकर एक ऑब्सेशन, एक अट्रैक्शन मुझे एग्ज़िस्ट होता हुआ दिख रहा है। तो मंजिल तो इनकी आप ही बने हुए हो, लेकिन यहाँ पर अब ये उस मंजिल तक पहुँचने की स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि वो मंजिल अल्टीमेटली जान चुकी है, समझ चुकी है इनके हर उस नेगेटिव पैटर्न को, इनके हर उस डार्क साइड को, जो कहीं न कहीं ये छुपाते आए हैं दुनिया से, सब लोगों से और इवन एक वक़्त पे तो आपसे भी छुपाया। स्पेशली स्टार्टिंग में इन्होंने वो चीज़ें आपसे छुपाई, लेकिन अब वो सभी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। किसी चीज़ को लेकर तो एक ऑब्सेशन इनके दिल में था जो अनहेल्दी था, जो रिश्ते को भी अनहेल्दी और टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट कर रहा था। किसी भी चीज़ को लेकर वो ऑब्सेशन था, चाहे वो पेरेंट्स को लेकर हो, पैसों को लेकर हो, फिर किसी बुरी आदत को लेकर हो, तो वो चीज़ें वो वही इनकी मंज़िल है, लेकिन ये उस मंज़िल को लेकर अपने आप को एक क्रॉस रोड पर खड़ा पा रहे हैं। रीज़न भी वो मंज़िल ही बन रही है, जैसे कि मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, आखिर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हिम्मत क्यों टूट रही है, हिम्मत क्यों जवाब दे रही है, क्यों कॉन्फिडेंस इनका ब्रेक हो रहा है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए।
प्लीज स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। 2 राशियां मुझे काफी खास बनती हुई दिखी हैं। देखिएगा व्यूअर्स, बेसिकली याद इन्हें आपकी आ रही है, आपके साथ बीते हुए जो भी पल थे वो याद आ रहे हैं, वो लम्हे याद आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ इन्हें याद आ रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इन्होंने नहीं निभाई, या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को खत्म कर गई, यानी कि उस थर्ड पार्टी को आने का मौका देने वाले, या फिर इस रिश्ते में अन्याय करने वाले, टॉक्सिसिटी फैलाने वाले, इस रिश्ते में सीक्रेट्स रखने वाली चीजें, अनहेल्दी चीजें जिसको लेकर ये पहले भी ऑब्सेस हुए थे, वही चीजें अब इस इंसान की हिम्मत तोड़ रही हैं आपके सामने आने से। इस इंसान को यहाँ पर वही चीजें इन्फ्लुएंस्ड कर रही हैं आपके सामने ना आने से। ठीक है, सो वो इनकी ट्रू फीलिंग्स है। भले ये पर्सन आपके सामने ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई अभी भी मजबूत हैं, कॉन्फिडेंट हैं, जो हो रहा है जैसे हो रहा है इनके अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन ये सभी चीजों को लेकर हिम्मत इनकी जवाब दे रही है, वो फीलिंग यहाँ पर ट्रूली है। ठीक है, मैंने आपको बोला ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छुपाई जा रही हैं और छुपी हुई भी हैं आपसे। डिफिकल्टी इन द बिगिनिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, आखिर अपनी लाइफ में क्यों ये पर्सन इतना पेन, इतना डर, इतना डाउट ट्रूली फील कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन क्यों इतने पेन में, इतने डाउट्स और इतने डर में क्यों हैं। स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड आपका हो गया एक्वेरियस। देखो यहाँ पर पेन यानी कि दर्द, डर और डाउट का कारण बन रहा है वो रास्ते जो इन्होंने खुद से बनाए, वो रास्ते जिसमें इन्होंने खुद से कांटे बिछाए, वो रास्ते जो इन्हें आपसे दूर ले गए। ठीक है, उन्हीं रास्तों से इन्हें लौट कर आना है, लेकिन उन रास्तों से जाते वक्त इन्होंने पीछे बहुत सारी चीजें ऐसी कर डाली जिसके चलते इनका वापसी करना डिफिकल्ट हो रहा है। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि इन्होंने ना आपसे दूर जाते वक्त आपके दिल से, आपके मन से बहुत कुछ खत्म कर दिया। सबसे ज्यादा जो खत्म करा इन्होंने वो उम्मीदें जो आपको इस रिश्ते से और इस इंसान से थी, आपने हमेशा बनाए रखी, और उसके अलग वो ठेस, वो चोट जो आज तक हील नहीं हुई है, जो आज तक भरी नहीं है। तो अल्टीमेटली डिफिकल्टीज डर का कारण बन रहा है। मंजिल समझ में आ रही है आप हो, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो डेफिनेटली इतने आसान नहीं बचे, और उन्हें कॉम्प्लिकेट, डिफिकल्ट और खत्म करने वाले ये खुद को ही मान रहे हैं, मतलब खुद को ही कसूरवार मान रहे हैं ये पर्सन। वो चीजें हैं, देखो वक्त एक ऐसी चीज है, आपको भी पता है, आप औरों की जिंदगी में देखते भी होंगे और बहुत सारे आपको इवन एग्जाम्पल्स भी मिले होंगे कि वक्त एक ऐसी चीज है कि आज भले आपके हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में है, लेकिन उसके हाथ में भी वो वक्त ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, उसके हाथ से भी लौटेगा। जिस इंसान ने एक वक्त में आपके साथ गलत करा, कहीं ना कहीं यही वक्त उस इंसान को आपके घुटनों के सामने भी लाकर खड़ा करेगा। ये चीजें आप भी मानते हो, इस चीज पर आपको भी भरोसा है, और अगर आपको नहीं है ना तो आप उस चीज पे भरोसा करो, क्योंकि ये पर्सन भी उसी चीज को सोच सोच कर ट्रूली डर रहे हैं, उसी चीज को इनके थ्रू सोचा जा रहा है, और वो तकलीफ महसूस करी जा रही है जो तकलीफ एक वक्त पे आपकी आंखों में थी जब ये आपसे दूर जा रहे थे, कांटे बिछाकर और अच्छी बुरी करके। तो वो चीजें यहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए ये देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ आपसे कहने की क्या इच्छा इनकी हो रही है, क्या कहना चाह रहे हैं ये आपसे, वो देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स से डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। यू स्टिल टेक माई ब्रीथ अवे। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि आज भी ना आप इनकी सांसों पर कंट्रोल करे हुए हो, आज भी आपका नाम, आपकी सोच मात्र से इनकी सांसें जैसे मानो इनसे ही छिन जाती हो। ठीक है, उसके पीछे का कारण आपको समझ में आ रहा होगा, वो न्याय जो यहाँ पर खुद खड़ा है इनके सामने अपना हक मांगने के लिए।
यू लाइट अप माई लाइफ। तो जिस सिचुएशन में, जिन लोगों में, जिस पर्सन के साथ ये है ना, उनसे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करके आपसे कहना चाह रहे हैं कि भाई आपने इनकी ज़िंदगी में रोशनी भरी, क्योंकि यहाँ तो सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है। आई थिंक अबाउट यू, आपके बारे में सोच रहे हैं, जितना सोचा जा रहा है उतना ऑब्सेस हुआ जा रहा है इनके थ्रू, लेकिन उतनी ही इनकी हिम्मत भी कम जवाब दे रही है। यू फील लाइक होम टू मी। आपको याद करके ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपने घर में ही आग लगा दी, इन्होंने अपने घर को ही स्वाहा कर दिया, ऐसा कहना चाह रहे हैं। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी। आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम ही वो इंसान थे जिसने मुझे सही तरीके से जाना, क्योंकि अब ये जब लौट कर आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि एक आप ही थे, कि आप इन्हें समझ पा रहे थे या आपने इन्हें समझा, लेकिन इन्होंने कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ा आपके सामने कि अब आप उस चीज को ठोक पीट कर बोलो। चलिए देखते हैं क्या इनकी तरफ से इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ, इस सोच के बेस पर किसी तरह का एक्शन आएगा या नहीं, और कब तक एक्शन आने की पॉसिबिलिटीज है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से इन सभी चीजों के बाद अब किसी तरह के कोई एक्शन आने की कोई पॉसिबिलिटीज, कोई गुंजाइश बची है या नहीं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट। देखो व्यूअर्स, आना तो इन्हें पड़ेगा। अगर इन्हें अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, इस तूफान को अगर इन्हें शांत करना है, या ये चाहते हैं अपनी जिंदगी में फैलते हुए तूफान को शांत करना, तो इन्हें आना तो पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये पर्सन अभी उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ एक वक्त पे आप थे, जहां पर ना आपको खड़े होकर कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। आपको मंजिल पता थी, आपको उस मंजिल तक पहुंचना था, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के जो भी रास्ते थे वो आपके नहीं बन पा रहे थे, या उन रास्तों पर आपको सिवाय ऑब्स्टिकल्स के, चैलेंजेस के और कुछ नहीं दिख रहा था। सेम सिचुएशन में ये पर्सन अब अपने आप को स्टक पा रहे हैं, या सेम सिचुएशन में ये पर्सन आप अपने आप को देख रहे हैं, और है भी। लेकिन बॉटम की एनर्जी देखिएगा, अगेन जस्टिस आया है, क्योंकि आपको न्याय मिलना है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। क्योंकि अब यहाँ पर जो न्याय की बात होती है ना, वो हर किसी की सिचुएशन में अलग अलग वेरीफाई करती है। यानी कि हर किसी के लिए यहाँ न्याय की परिभाषा अलग हो गई है। कुछ लोगों के लिए न्याय की परिभाषा है कि इस इंसान को मेरी वैल्यू समझ में आए, मेरे करे हुए की वैल्यू समझ में आए, और उसको समझकर ये पर्सन और हम दोनों पूरे हों, हमारी जो साइकिल है वो पूरी हो, मतलब हम दोनों का मिलन यहाँ पर हो। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर न्याय की परिभाषा में है कि इस इंसान को वो दर्द मिले, ये उस तकलीफ से होकर गुजरे, वो क्लैरिटी इन्हें मिले उस दर्द की, उस तकलीफ की जिनसे आप होकर गुजरे हो। यानी कि इस इंसान को इसके कर्मों की वो सजा मिले जो इन्होंने आपकी जिंदगी में करा। यानी कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से चैलेंजेस से भर दिया, सिवाय आपको लड़ाई झगड़े, कलह कलेश, तू मैं, या आपके अंदर चलने वाले युद्ध के आपको कुछ भी नहीं दिख रहा था, या इन्होंने कुछ भी आपके लिए नहीं छोड़ा। तो हर किसी के लिए यहाँ पे न्याय की जो परिभाषा है व्यूअर्स, वो अलग अलग से वेरीफाई करती है, जिसके चलते यहाँ पर आपको न्याय तो मिलेगा, लेकिन हाँ, इस इंसान के माध्यम से ही मिलेगा। यहाँ माध्यम यही पर्सन बनेंगे, तभी वो आपका न्याय न्याय की कैटेगरी में आएगा। तो वक्त यहाँ पर जरूर से लगेगा, लेकिन यहाँ पर चीजें रिजॉल्व होंगी, ऐसी श्योरिटी यहाँ पर दी जा रही है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर चांसेस हैं 2 मंथ्स के, तो कुछ लोगों के केस में यहाँ पे चांसेस हैं 9 वीक्स के। ठीक है, मतलब आप ही समझिएगा, साल 2024 के अंत तक आते आते मेरे काफी व्यूअर्स को उनका न्याय मिल जाएगा, उसकी मुझे पॉसिबिलिटीज बनते हुए यहाँ पर दिख रही है। देखिएगा, कुछ लोगों के लिए तो इस इंसान की तरफ से ऑफर भी आ सकता है, ये चांसेस हैं। ठीक है, काफी अच्छी रीडिंग रही, काफी चीजें क्लियर हुई, और आई होप आपको भी काफी चीजों की क्लैरिटी मिली हो इस रीडिंग के माध्यम से। अगर आपको चीजें क्लियर हुई, आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना लाइक करा, ना क्लेम करा, ना ग्रेटिट्यूड दिया, तो अब कर दीजिएगा व्यूअर्स। चैनल पर आप लोग पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि चैनल पर जब भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके
पास ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यानी कि अपने पर्सन और अपने नाम के बेस पर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आपको मेरा नंबर स्टार्टिंग में मिल जाएगा। अपने नाम के बेस पर आपको क्रिस्टल्स चाहिए या ब्रेसलेट्स चाहिए एनर्जाइज़्ड हुए हुए, तो उसी नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके अलग जो लोग यहाँ पर मेंबरशिप जॉइन करना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करनी है ये मेंबरशिप जॉइन, उसके लिए भी आप उसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा व्यूअर्स, और आपको डेमो दे दिया जाएगा कि कैसे आपको ये मेंबरशिप लेनी है। मैसेज ही करना है, कॉल अलाउड नहीं है। जो लोग मुझे कॉल करेंगे मैं उनका कॉल रिसीव नहीं कर पाऊँगी, तो आपको समझ लेना है कि अगर आप कॉल करते हैं तो कॉल उठेगा नहीं, बेटर इज़ आप व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। देर सबेर आपको उस चीज़ का जवाब ज़रूर से मिलेगा। 24 घंटे के अंदर-अंदर आपको आपके पूछे गए सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।